कैसा हुआ मैम? It was good. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? I have attempted 75 questions. 75। पेपर was easy, बट ये है कि क्वेश्चन जो फ्रेम करे हैं वो ट्रिकी है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही प्रिपरेशन की थी, तो मेरा 60 to 75 ठीक होना चाहिए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ पे वुमेन्स और मैन वाले कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। बस 2021 तक की पूछी गई थी। रिपब्लिक डे से पूछा गया था आपको किसको, मतलब इंडिया में रिपब्लिक डे में अपने जो किसको बुलाया गया था, बाहर से कौन गेस्ट आया था। फिगर का क्वेश्चन था ना, 2 ऑप्शन तो रह जाते हैं ऊपर, 2 नीचे रह जाते हैं, उससे क्या टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई उनको मत करो। कैसा हुआ मैम? It was good. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? I have attempted 75 questions. 75। Yeah. क्या लगता है कितने क्वेश्चन सही होंगे? I guess hopefully 70 सही हो जाए, अगर सिली मिस्टेक्स ना हुई हों तो। बाकी मैंने जो होता गैस वर्क वो नहीं करा मैंने। ओवरऑल देखा जाए तो कैसा था पेपर? पेपर वॉज ईजी, बट ये है कि क्वेश्चन जो फ्रेम करे हैं वो ट्रिकी हैं। या इन इंग्लिश द क्वेश्चंस द वे दे हैड फ्रेम द क्वेश्चन वाज अ बिट ट्रिकी। तो आप फर्स्ट गो में टिक कर दोगे, मे बी आप दोबारा क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ वी एंटोस आई नो, और द वे दे हैव फ्रेम्ड इज अ बिट ट्रिकी। अगर मैथ की बात करें तो मैथ्स वाज इजी। टाइम टेकन तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल लेंदी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पोर्शन की बात करें तो कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, एडवांस से या अर्थमेटिक से? क्वेश्चन तो इक्वली था, ज़्यादा कुछ वो था नहीं। करंट अफेयर्स की बात करें तो कब तक की पूछी गई थी? करंट अफेयर्स मेरा इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट रीसेंट करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। बाकी जो स्टैटिक है वो भी पूछा गया है, डांस फॉर्म्स वगैरह पूछे गए हैं, आर्य समाज के बारे में था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में था। और इंग्लिश कैसी थी? हार्ड थी, सिंपल थी, कैसी थी? इंग्लिश मॉडरेट थी। मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, मेरे को मॉडरेट लगी इंग्लिश। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है, वोकैबुलरी वगैरह 2-4 बता पाओ, क्या वोकैबुलरी पूछी गई? वो कैप तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, साइनो एंड टू पूछे हैं। पैरा जंपल्स बहुत अच्छे हैं। कैसा हुआ मैम एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए हैं। क्या लगता है कितने सही होंगे आपके? मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही प्रिपरेशन की थी, तो मेरा 60 to 75 ठीक होना चाहिए। अच्छा मैम, क्या लगता है कैसा एग्जाम था? ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी ने एग्जाम अच्छे से किया है, प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो क्रैक हो जाएगा, इजीली क्रैक हो जाएगा। टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। हर किसी का अपना व्यूज़ होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग टफ नहीं। मैम काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि जो मैथ था वो टाइम टेकन था, आपको लगा कि? मुझे नहीं लगा, क्योंकि शायद मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम से थी, तो मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने मॉक वगैरह लगाए होंगे? तो नहीं, मैंने मॉक नहीं लगाए थे। एक्चुअली मैं आई एम अ ट्यूटर, तो डेट्स वाई तो मेरा फ्लुएंटली था, मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो मेरा हो गया। अच्छा, आप पढ़ाते भी? यस। तो मैम अगर देखा जाए जीके वगैरह करंट की बात करें तो कब तक का करंट पूछा जाए? उन्होंने 2022 तक का पूछा, जनवरी 2022, और आई थिंक 6 मंथ का पूछा जाता है, जो कि वो पीछे चले गए, ये समझ नहीं आया। इस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन जो रूट छूटे हैं वो इसी वजह से छूटे हैं। मैम अगर करंट और स्टैटिक की बात करें तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था, करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके। कोई क्वेश्चन याद कर पा रहे हो आप? मुझे जैसे हुमायूं वाला जिस टाइप से पूछे गए थे, बाबर वाला, जो बहुत टाइम पीछे चले गए, और करंट अफेयर तो मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके अलावा नहीं पूछे गए। इंग्लिश वगैरह में वोकैबुलरी कैसी थी? हार्ड थी, सिंपल थी? वोकैबुलरी बहुत ईजी थी। 1-2 वोकैबुलरी आप बता पाओ, सिनोनिम वगैरह, एंटोनिम वगैरह कुछ? अभी मुझे वो याद नहीं है। कैसा हुआ एग्जाम? मेरा बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 88 करे। 88। क्या लगता है कितने सही होंगे? मेरे 70 अप्रोक्स ठीक हो गए। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? 72। आपको क्या लगता है कितने सही होंगे? मेरे 70 के आसपास सही होंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर कैसा था? हार्ड था, मीडियम था, या फिर मॉडरेट, या फिर इजी? देखा जाए तो काफ़ी इजी था, और थोड़ी मैथ हो सकती है, थोड़ी मॉडरेट लेवल थी, बाकी सब इजी था। अच्छा, मैथ में क्या हार्ड लगा आपको? मैथ में एक जैसे आपने देखा जाए तो वहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ पे वुमेन्स और मैन वाले कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। बस थोड़े से पॉपुलेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो कब तक की पूछी जा रही थी? 2021 तक की पूछी गई थी। रिपब्लिक डे से पूछा गया था आपको किसको, मतलब इंडिया में रिपब्लिक डे में अपने जो किसको बुलाया गया था, बाहर से कौन गेस्ट आया था इंडिया के पास। अच्छा, और भी कोई करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो, कोई क्वेश्चन पूछा गया? ऐसा कुछ याद नहीं। और जैसे स्टैटिक जीके वगैरह की बात करें तो कितनी स्टैटिक जीके पूछी गई थी? करंट अफेयर से ज़्यादा थी या कम थी? याद नहीं, अभी इस टाइम थोड़ा सा भूल। 3 से 4 क्वेश्चन थी। 3 से 4 क्वेश्चन है स्टैटिक की।
अगर मैथ की बात करें तो डिफिकल्ट था या मॉडरेट ही था? इजी था? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, टाइम टेकन तो नहीं लगा? टाइम टेकन नहीं ज़्यादा। अगर इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी वगैरह मतलब सिनोनिम एंटोनिम काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, 6 से 7 क्वेश्चन थे। अगर आप पिछले साल के पेपर देके जाते हो तो आपको बेनिफिट आपको आगे जरूर मिलेगा। आपने पिछली बार भी दिया था क्या एग्जाम? पिछले साल दिया था एक बार मैंने। अच्छा, पिछली बार के में और अब के में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा इजी था और हार्ड था आपके बाद? पिछली बार से देखा जाता है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट चल रही है तो ये थोड़ा आसान था। आगे जितने लेवल बढ़ता जाएगा और टाइम के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और भी जीके में क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? जी कहते हैं मेरे को रीजनिंग के काफ़ी सारे पता है, जिसमें आपके मिरर इमेज पूछे गए थे, वाटर इमेज पूछे गए थे आपके, और उसमें नंबर सीरीज पूछी गई थी, काफ़ी सारे थे इस रिलेटेड। आपका हो गया एग्जाम? हाँ हो गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था भाई? मैंने 75 किया था। क्या लगता है कितने सही होगी? एक्यूरेसी तो 90 प्लस होगी। 90? हाँ, उसमें क्या हो रहा है कि बंदों के साथ ना मैंने 10 मिनट में 18 क्वेश्चन कर लिए थे रीजनिंग के, लेकिन उसमें क्या है रीजनिंग के जो आ रहे थे वो ऊपर चला जाता है। वो फिगर का क्वेश्चन था ना, 2 ऑप्शन तो रह जाते हैं ऊपर, 2 नीचे रह जाते हैं। उससे क्या है टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई उनको मत करो, मतलब उनको तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़ दो आप उसको। और मैथ इतना आसान है, उसमें सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन की हो गए मैथ के आपके सारे क्वेश्चन हो गए? मेरा उसी की वजह से 3 क्वेश्चन रह गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेपसॉट आपको पूरी तैयारी फ्री में करा रहा है मल्टीपल टीचर्स द्वारा। तो आपके पास फ्री में तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है प्रेपसॉट। अब यहाँ आपको सबसे पहला चैनल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, तो एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत के 10 मिनट में 18 क्वेश्चन बना लिए थे रीजनिंग के, लेकिन 13 मिनट में 7 क्वेश्चन ही कर पाया मैं, लेकिन मैंने रीजनिंग का पूरा अटेम्प्ट किया था। ओवरऑल देखा जाए एग्जाम तो इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था? MTS का लेवल था, सही बात तो ये है। MTS? हाँ, MTS का था। तब तो मतलब सिंपल कह सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे इंग्लिश क्लोज टेस्ट था जो इतना सिंपल था कि उसमें वो उसके बारे में पूछ रखा था, क्या नाम है, सन के बारे में पूछ रखा। उसमें फर्स्ट का ऑप्शन था दा, क्योंकि उसमें आर्टिकल आ रहा था, एक सिंपल आर्टिकल था दा, उसको स्पेसिफाई कर रहा है सोलर सिस्टम को। आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? मॉक टेस्ट में मेरे 140-150 के आसपास आ रहे थे लगातार। मॉक टेस्ट की बात करें और एग्जाम की बात करें तो डिफिकल्ट था मॉक टेस्ट या फिर इजी था? मॉक टेस्ट आसान थे। हाँ। और भी क्वेश्चन आप जीके वगैरह में याद कर पा रहे हो? जीके में बता पाओ। जीके में करंट में से तो नहीं था। करंट कब तक का पूछा जा रहा है? करंट जनवरी का पूछा था एक तो, क्या एक योजना थी उसका। भाई भोई क्या ऐसा उसमें आ रहा था कुछ, और क्या नाम है, एक चंदेरी का युद्ध पूछ रखा था। अच्छा। हाँ, 1528 में हुआ था, उस किसमें मेदिनी रॉय को हराया था उसने। और था जो रीजनिंग में आपने क्वेश्चंस बताए किस चैप्टर से मतलब हार्ड आ रहे हैं, पजल वगैरह से या किससे? देखो फिगर का क्वेश्चन है, उसमें टाइम बर्बाद होगा, उसको छोड़ दो। सीरीज आ रही है वो सिंपल सीरीज है, इतना टफ नहीं है, लेकिन वो होता है ना एक वो होता है क्या नाम है, युगम बनते युगम। अच्छा। उसमें डिफिकल्ट था थोड़ा। और इंग्लिश की बात करें वोकैबुलरी वगैरह हार्ड? इंग्लिश में 3 तो एंटोनी मारे थे, 3 साइनो थे। एक तो केलस का एंटोनिम पूछ रखा था। हाँ, और था साइन पूछ रखा था। सिंपल था ये तो वोकेब तो।